नमस्ते एस्पिरेंट्स। आज के इस करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। आज कोई लंबा चौड़ा एजेंडा नहीं है। इस सेशन को एक हाई एनर्जी एक्टिव रिकॉल क्विज की तरह रखेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चीज़ों को याद रखना यानी मेमोरी रिटेंशन सबसे ज़रूरी है, और ये सवाल जवाब वाला फॉर्मेट इसमें बहुत मदद करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत एक बेहद दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि पृथ्वी की सबसे पुरानी हवा कैसी दिखती होगी? और सबसे बड़ी बात, ये इतने सालों तक आखिर छिपी कहाँ थी? ये विज्ञान की एक ऐसी खोज है जो लिटरली सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसका जवाब स्क्रीन पर है, पूरे 1.2 मिलियन यानी 12 लाख साल। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर लगभग 2 मील की गहराई तक ड्रिल किया और वहां से एक आइस कोर निकाला जिसमें ये 12 लाख साल पुरानी हवा कैद है। अब स्टैटिक जीके के नजरिए से बस इतना याद रखना है कि अंटार्कटिका हमारा सबसे दक्षिणी और 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। सेक्शन 1 इंटरनेशनल इवेंट्स एंड समिट्स। तो अगला सवाल ये है कि तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और 52वां G7 शिखर सम्मेलन किन देशों में आयोजित हो रहे हैं? वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए ये दोनों ही बहुत बड़े इवेंट्स हैं। इन्हें रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2026 का तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। नॉर्वे के बारे में स्टैटिक फैक्ट्स भी तुरंत रिवाइज कर लेने चाहिए। इसकी करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन और प्रधानमंत्री हैं जोनास गहरस्टोर। और अगर 52वें G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसकी आधिकारिक मेजबानी फ्रांस करेगा। G7, जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया की 7 सबसे बड़ी एडवांस्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है और वहां के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई उत्पादकता संगठन यानी APO की 68वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की पॉलिसीज पर चर्चा के लिए ये मीटिंग काफी अहम थी। स्क्रीन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नई दिल्ली। जी हां, भारत की मेजबानी में 20 से 22 मई 2026 के बीच नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई। और यहाँ एक क्विक स्टैटिक फैक्ट जिसे एकदम रट लेना चाहिए, एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना 1961 में हुई थी। सेक्शन 2 नेशनल एंड स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स। ये वाला डेवलपमेंट बहुत ही शानदार है। वो कौन सा राज्य है जो भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग यानी एल्डरली केयर डिपार्टमेंट बना रहा है और साथ ही 100% डिजिटल बैंकिंग हासिल करके इतिहास रच रहा है? हिंट के लिए बता दें, ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिल्कुल सही जवाब है केरल। केरल ने बुजुर्गों के देखभाल के लिए एक पूरी तरह से अलग एल्डरली केयर डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया है। और हाँ, ये पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। अब जल्दी से इसके स्टैटिक जीके पॉइंट्स देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री VD सतीशन हैं और राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हैं। अब यहाँ एक डबल सवाल सामने है, किस राज्य ने 2026 से ग्रीन कैब अनिवार्य कर दी है और किस एयरपोर्ट को 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन मिलने वाली है? इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट और मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर के नजरिए से ये दोनों ही गेम चेंजर कदम हैं। चलिए इन 4 जरूरी नेशनल अपडेट्स को डीकोड करते हैं। पहला, हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने NCR वाले जिलों में कैब एग्रीगेटर्स के लिए सिर्फ ग्रीन गाड़ियां मतलब CNG या EV इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी याद रखना है। दूसरा बड़ा अपडेट, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश की पहली एयर ट्रेन की मंजूरी मिल गई है जो 2027 तक लॉन्च होगी। तीसरा, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पारंपरिक पंजाथ नाग उत्सव मनाया गया। वहां के दाचीगाम और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शी मार्ट्स के लिए एक रोड मैप लॉन्च किया है। यहाँ शी का फुल फॉर्म बिल्कुल मिस नहीं करना है, यह है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। सेक्शन 3 साइंस, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट। एक और एक्टिव रिकॉल टेस्ट, DRDO ने कुरनूल में किस नई मिसाइल का परीक्षण किया है और बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर देखते हैं। DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में ULPGM-V3 नाम की मिसाइल का सफल टेस्ट किया है।
ये ड्रोन से लॉन्च होने वाली, हवा से जमीन पर मार करने वाली बहुत ही सटीक मिसाइल है जिसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने बनाया है। स्टैटिक जीके के लिए याद रखना है कि डीआरडीओ 1958 में बना था और इसके हेड डॉक्टर समीर वी कामत हैं। दूसरी तरफ प्रगति 2026 मिलिट्री एक्सरसाइज मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में शुरू हुई है। इसमें भारत के साथ कई मित्र देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। जब मेघालय की बात हो ही रही है तो वहां का बालपक्रम नेशनल पार्क भी ध्यान में रखना जरूरी है। और अब आखिरी सेक्शन, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स न्यूज। लिटरेचर की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर है। 2026 में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली ताइवानी लेखिका कौन बन गई हैं? हिंट के लिए बता दें, इनकी बेहतरीन किताब का नाम ताइवान ट्रैवलॉग है। बड़े बड़े अक्षरों में नाम स्क्रीन पर है, यांग शुआंगजी। ये इंटरनेशनल बुकर जीतने वाली पहली ताइवानी लेखिका बन गई हैं। इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन लिन किंग ने किया है। ताइवान का स्टैटिक जीके भी तुरंत रिवाइज कर लेना चाहिए। राजधानी ताइपे, करेंसी न्यू ताइवान डॉलर और वहां के राष्ट्रपति हैं लाई चिंगते। अब यूथ पावर की एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं। भारतीय मूल के तुषार कुमार ने यूके में मेयर बनकर इतिहास रच दिया है, लेकिन क्या अंदाजा है कि किस उम्र में उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल की? स्क्रीन का नंबर देखिए, सिर्फ 23 साल। जी हाँ, 23 साल की कम उम्र में तुषार कुमार यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं। उन्हें एल्स्ट्री और बोरहम वुड टाउन काउंसिल का मेयर चुना गया है। ये लिटरली बहुत ही इंस्पायरिंग बात है। आज के हमारे इस एक्टिव रिकॉल सेशन का ये आखिरी सवाल है। 20वें एशियाई खेल जो 2026 में होंगे और 11वें सांडा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? देखिए, 2026 के एशियाई खेल जापान के आइची प्रांत और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे। जापान की कैपिटल टोक्यो है और करेंसी जापानीज येन है। वहीं 11वां सांडा विश्व कप मकाओ, चीन में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय टीम का परफॉर्मेंस एकदम कमाल का रहा। 2 गोल्ड सहित कुल 5 मेडल्स जीते। चीन की बात करें तो राजधानी बीजिंग है और करेंसी रेनमिनबी यानी युआन है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में 15 बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक्स को कवर किया गया है। अब जरा खुद से पूछना है कि इनमें से कितने सवालों के सही सही जवाब याद आ पाएं। और एक सबसे बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, 1.2 मिलियन साल पुरानी हवा मिलने से लेकर भारत के पहले एल्डरली केयर डिपार्टमेंट तक, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट हमारे फ्यूचर पर सबसे ज्यादा असर डालेगा? इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। लगातार सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।